इसमें मैं सभी सरस्वती पुत्रों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे एहसास कराओ कि छोटा बैठे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। माइकालाल, आपका माइक बहुत ही अच्छा है। इको बिल्कुल बंद। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज एकदम जीरो। हेलो हेलो, बेस थोड़ा सा कम करो। हेलो, हाँ थोड़ा और बेस कम, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। हेलो, वेरी गुड। हेलो, जो मॉनिटर स्टेज पर साउंड दे रहा है उसको थोड़ा सा लाउड करके और सॉफ्ट करो। हाँ, ये इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। निम्बायडा में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। मैं इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। खुद तो घर पे ही रह गए, बच्चों को यहाँ भेज दिया। वो भी वहां देश के लिए कुछ कर ही रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश का सिस्टम ऐसा कर दे कि 12 महीने आचार संहिता चालू ही रहे। क्यों आचार संहिता? बल्कि मैं तो चाहता हूं आचार संहिता ही नहीं, विचार संहिता भी इस देश में हमेशा चलती रहनी चाहिए। सबसे बड़ा संकट है कि आचार और विचार से हमारा सरोकार खत्म हो गया, इसलिए हमारे को थोड़े थोड़े टाइम बाद आचार संहिता की याद आती है और ये किताबों और कानून की चीज होकर के रह गई, जबकि दैनिक जीवन के सरोकारों की चीज का नाम आचार संहिता है, जो मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। वैसे इतनी जोरदार बात नहीं की मैंने, फिर भी आपने तालियां बजाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग बहुत लोट ले रहे हो। कुछ लोग तालियां बजाते तो ऐसा लगता है जैसे तंदूर में रोटियां चिपकाई जा रही है। फिर भी आप लोग इस कवि सम्मेलन की कामयाबी के साधन बनोगे, मुझे इस बात का विश्वास कराया आपने, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सभी कवियों को भी यहाँ बुलाया गया है। मैं वंडर सीमेंट का आभारी हूँ। आदरणीय एसएन जोशी साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एसएन जोशी साहब हैं कि गए हैं अभी? हाँ, मेरा उनको सब कवियों की तरफ से प्रणाम कर देना, क्योंकि मुझे पता चला कि मंच के एटीएम कार्ड कोई। अच्छा, सभी कवियों के नामों का परिचय आदरणीय सोमानी जी ने कराया, मैं आभार मानता हूं। अब मैं आपको डायरेक्ट इनके कारनामों का परिचय कराऊंगा। परिचय का कोई अब सरोकार खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक एक कवि का नाम का परिचय कराऊंगा तो बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, और समय की अपनी सीमाएं हैं। कोई कहता जितना कह पाता है, कहना बहुत चाहता है, अनकहा बहुत रह जाता है। आइए इस तमाम विसंगतियों को छोड़ते हुए हम कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहते हैं। थोड़ा सा इधर मंच के बाएं हाथ की तरफ जो लोग सामने बैठे हुए हैं, अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कुछ लोग सोच करके आ रहे हैं। इनसे मेरी प्रार्थना है कि आने के बाद सोच लें, और बाद में कभी लोग आपको टाइम देंगे ही नहीं। तो आपके हास्य और ओज करुणा, जितने भी सरोकार और संवेदनाएं आपके हृदय में हैं, उनके अनुष्ठान का नाम कवि सम्मेलन है दोस्तों। और मैं पूरी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि कालिदास का श्रृंगार, ये जो टीम आप देख रहे हो, ये जितने सिद्धहस्त कवि बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में केवल ये बात कही जा सकती है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का अद्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है आज की रात का एक कवि सम्मेलन, जिसको सीने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। अगर हर अच्छी बात पर आप अगर दाद दोगे तो कवि अपने मन से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, वरना टोटकेबाजी करके चला जाएगा। कि मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में गया, मैंने जोरदार कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आके एक और टन्नाट कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई, पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से हल्की सी ताली की आवाज आई। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला वहां तो एक आदमी तंबाकू बना के उसमें से चूना उड़ा रहा है। यानी विसंगति भरी तालियों से हमें आज की रात बचना है। चूना उड़ाने जैसी तालियों से हमें बचना है, तो ये कहना पड़ेगा कि हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी चमके कि इन कवियों को जोश आ जाए। हमारे जो मंचों की पवित्र परंपरा है, माँ वीणा पाणी की वंदना से हम इस कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं। जब मैं कवि सम्मेलन में प्रारंभ में जिस कवियत्री को माँ वीणा पाणी की वंदना करने के लिए बुलाऊं, तो माइक पर आने तक, क्योंकि एक तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, पढ़ने वाला कवि यहाँ खड़ा है, बैठने वाले कवि वहां बैठे हुए। एक्चुअली मुझे तो लगता है कई बार तो कि ऐसा नहीं हो जाएगा अगर मैं यहाँ से वहां फोन लगाऊं तो एसटीडी चार्ज लग जाए। हाँ, बल्कि लग रहा है कि ऑटो से आना जाना चाहिए कवि को। बहुत दूर बनाया आपने, लेकिन बहुत सुंदर बनाया। मैं जिस कवियत्री को बुलाना चाहता हूं दोस्तों, माँ वीणा पाणी की लाडली बेटी, हमारे बीच उत्तर प्रदेश कानपुर से आई है, अना दहेवी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। मैं मंच की रस सिद्ध और सिद्धस्त पंक्तियों के साथ उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि मुस्कुरा
मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। भगवती जगदम्बा का हम उत्सव मना रहे हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में वंडर सीमेंट का निम्बाड़ दशहरा मिलेगा, एक अवसर हम सौंपना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। तो मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से बुलाइए आ रही आदरणीय पीछे तक के तमाम लोग तब तक तालियां बजाएं जब तक अनाथ चहल की मंच पर आ जाए। मेरी आपसे तहे दिल से प्रार्थना है, जोरदार ताली से बुलाएं अनाथ चहल। टीवी पर देखो आप कैसे कैसे सीरियल आ रहे हैं। एक आ गई आजकल अपने देश में, वो एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा। ऐसे सीरियल बनाती है वो, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। अच्छा, इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग सीरियल बनाया हुआ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, इस देश में इतने मर्डर नहीं है जितने सीआईडी ने सोल्व कर दिए। कैसे कैसे विज्ञापन आते साहब, टीवी की स्क्रीन पर सुंदरी आकर के हमसे सवाल ठोकती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ऊपर से डाल लेता हूँ। कैसे कैसे सीन बने हुए, उनको सबको क्या फिल्मों के प्रभाव, जिधर देखो उधर प्रभाव, उन तमाम चीजों को छोड़ करके सांस्कृतिक सरोकारों को हम यहाँ बचाने के लिए निकले दोस्तों, क्योंकि संस्कारों का सत्यानाश होता जा रहा है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आप आचार संहिता का ध्यान दैनिक जीवन में रखना, जिंदगी भर रखना, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। एक बात से शुरू कर रहा हूं कि कवियों के केवल शब्दों का ध्यान देना, एक भी शब्द सुनने से चूक गए कवि का सारा कौशल बेकार हो जाएगा। जैसे मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अपनी मतलब मेरी, कुछ लोग फोकट में उम्मीद से देख रहे, बोला विदाउट इन्वेस्टमेंट बढ़िया मौका मिल गया आज का। मैंने मेरी पहली सगी और आखिरी पत्नी से कहा, हाँ ये इससे पता चलता है कवि का कैरेक्टर कैसा है, वरना 20-20 साल बाद पुरानी गाड़ियां चिल्ला रही है मी टू। हाँ, उस दौर में कह रहा हूं, बात समझ में आए, तारे खिल के बदलनी चाहिए, खुल के बदलनी चाहिए। मैंने पहली सगी और आखिरी पत्नी से कहा जरा पानी पिलाना, तो वो आधुनिक अंदाज में बोली आप ही पी लीजिए। मैंने पूछा पानी कहाँ है, बोली घड़े में। घड़ा कहाँ है, रसोई में। रसोई कहाँ, घर में। घर कहाँ, केकड़ी में। केकड़ी कहाँ है, अजमेर जिले में। अजमेर जिला कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, एशिया में। एशिया कहाँ है, संसार में। संसार कहाँ, पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, पानी में। पानी कहाँ है, घड़े में। ये सारा खेल शब्दों के सहारे चलना है दोस्तों। किसी कवि की कोई बात सच्ची लगे, अच्छी लगे, आहा करने की जरूरत तो आहा करना, वहां करने की जरूरत तो वहां करना, ठहाकों की जरूरत तो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत तो तालियां बजाना, और कुछ न कुछ करते रहना, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। हम तो उस दौर में जहां विसंगतियों में ठहाके भरे पड़े हुए, वहां से इस कविता को प्रारंभ करना चाहते हैं दोस्तों। तो बनारस की धरती से एक शास्त्रीय अंदाज में अपनी प्रस्तुति को दूर दराज तक पहुंचाने वाले, देश की सीमाओं के बाहर जहां हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, आदरणीय अनिल चौबे को बुलाते हैं। वो शास्त्रीय अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं, छंद सुनाते हैं। छंद भी, छंद कई प्रकार के होते हैं, मात्रिक मांडिक, लेकिन वो गणाक्षरी में अपनी बात करते हैं। वो अपने सवैयों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हास्य रस को छंद में प्रस्तुत करने वाले देश में जो गिनती के कवि हैं, उनमें से एक नाम पंडित अनिल चौबे का होता है। हास्य रस के कई बार गणाक्षरी आपने सुनी होगी। ये जिस तहजीब के पुराने कवियों ने जो सवैये लिखे, जो गणाक्षरियां लिखी, उनके उदाहरण के साथ बुलाना चाहता हूं। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा के संवाद को, सुदामा की मोहब्बत को जब किसी ने लिखा, वो यहाँ पर सुनाना चाहता हूं कि देखी बिहाल बिवाइन शोभे कंटक जाल गड़े मग जोए। देखी बिहाल बिवाइन शोभे कंटक जाल गड़े मग जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो जो दाम ताली से बुलाए आ रहे कई बार पानी अनिल चौबे। क्या बात कि हम यहाँ आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, लाए हैं हम रोशनी सारे जमाने के लिए। श्रद्धेय पवार जी की उपस्थिति में एक नया उजाला साहित्य के सरोकारों के साथ आप तक पहुंचना चाहता है। मैं अगले अनुक्रम पर जिनको बुलाना चाहता हूं वो बड़ी रससिद्ध कवित्री हैं,
ओजस्वी धारा के तेजस्वी यशस्वी हस्ताक्षर हैं। मंच पर जिनकी उपस्थिति से लगता है कि माता सरस्वती अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, वो हमारे बीच कविता तिवारी के नाम से जानी पहचानी जाती है। ओजस्वी धारा की यशस्विनी कवियत्री, जिनको यूट्यूब पर आपने कई बार देखा होगा, टीवी के कई चैनल्स पर आपने देखा होगा, हालांकि उनमें से ज्यादातर तो बंद हो गए, लेकिन ये जिस तेवर के साथ पढ़ती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दैनिक जीवन में मुस्कुराहटें इनके साथ रहती हैं। और आजकल अपने देश में नया नया त्योहार आ गया, अपन 14 फरवरी को मनाते हैं प्रेम चौदस, कुंवारों की आखा तीज। मैंने इनसे कहा मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं, उसको उपहार देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या दूं? ये बोली सोने की रिंग दे दो। मैंने कहा नहीं, कोई बड़ी चीज बता। बोली MRF का टायर दे दे। यानी प्रेम प्यार जब आता है, उसकी भाषा पढ़ता है तो उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार लोगों को आनंदित करती है, कुछ कुछ वैसे ही तेवर के साथ आपके बीच आना चाहती है। पूरा सदन जोरदार तालियों से निमंत्रण है आ रही है आदरणीय कविता तिवारी। अगर दुकानदार से पूछा रहा नींबू क्या भाव दिए, दुकानदार बोला नीचे बैठ के देख, नींबू नहीं संतरे हैं। बहुत ही ओजस्विता के साथ मां सरस्वती की लाडली बेटी कविता तिवारी जी ने आपको साहित्यिक सरोकारों जैसे गीत सुनाए और आप सब लोगों ने सुने, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इधर लगता है कोई फैक्ट्री है आदमी बनाने की, आते ही जा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे करके सब देखो अच्छा होता जाएगा अपने, और भी किसी को आना। हाँ, अब आप आ गए हो तो क्या कहने, अच्छा होना ही है। हाँ, धीरे धीरे करके सब अच्छा होता है, आप भी करते रहना ऐसे, धीरे धीरे करके सब अच्छा होता है। ये साहब अपने पूर्वज पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और धीरे धीरे करके अपन 125 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था, जल्दी में होते तभी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। लेकिन कवि सम्मेलन जिस धारा के साथ बह रहा है, लगता है कि आज कविताओं का दौर रहेगा, आज कविताओं को सुना जाएगा। आपने एक कवित्री को अच्छी कविताओं के लिए बुलाया, मैं आदरणीय पंचोली जी का भी आभार मानता हूँ कि अच्छे गीत के लिए आपने उनसे अनुरोध किया, हालांकि उन्होंने वो नहीं सुनाया, ऐसा लगता है वो आपको घर पे ही आके सुनाएगी। लेकिन दोस्तों, कवि सम्मेलन जिस तेवर से आगे बढ़ रहा है, उस तेवर के बारे में ये कहा जा सकता है कि आज के कवि सम्मेलन में सूरज उछाला जाएगा। पवार जी की उपस्थिति में कह रहा हूं मैं, आज के कवि सम्मेलन में सूरज उछाला जाएगा और सच कहता हूं दूर तक इसका उजाला जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आपने तालियां बजाई 5-7 लोगों ने, कितना लोड का ही को ले लो यार। लेकिन दोस्तों, वीर रस में कोई कवित्री कोई जब वीर रस में कविता पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लेकिन कवि सम्मेलन के कुछ सरोकार होते हैं जिनसे आप पहली पंक्ति से जुड़ जाते हो, इसकी वजह से कवि सम्मेलन एक यज्ञ कहलाने लग जाता है। आइए, मैं कवियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि खामोश समंदर में एक लहर उठानी है और सदियों की कहानी लम्हों में सुनानी है। तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए जिन्हें बुलाना चाहता हूं, महाकाल की धरती से, उज्जैन से हमारे बीच आए हैं और अशोक भाटी जी के नाम से हम उन्हें जानते पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि हास्य रस के इस यशस्वी हस्ताक्षर को इस मुकाम पर सुना जाए दोस्तों, और हास्य और व्यंग्य की स्थिति के साथ अब वो खुद अपनी भूमिकाएं बनाएंगे। इस बीच लोग आते जा रहे हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए आप उनको। और इनकी प्रसिद्ध कविता जिनको बड़े बड़े साधु संत अपने प्रवचनों में पढ़ते हैं, बल्कि इनको बुला करके उन कविताओं को सुनवाते हैं। घंटी के लिए मैं इनसे विशेष आग्रह करूंगा कि वो घंटी अपनी आज यहाँ पर जरूर बजाएं। दोस्तों, ये रहे कविवर अशोक भाटी जी। शराब के भोग से कृष्ण के योग तक की यात्रा एक कवि ही आपको करवा सकता है। कहाँ से शुरू की इन्होंने बात, शराब के भोग से, शराबियों से संबंधित बात शुरू करी और आनंद के उस चरमोत्कर्ष तक ले गए जो परम हमारे श्रद्धा और आस्था आदरणीय कृष्ण तक लेके गए। शराबियों की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो सीन ही बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत सीन रहता है अपने राजस्थान में। हमारे इधर तो एक सज्जन ने अपने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी, और मैंने कहा भाई साहब अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। बोला अपने को काहे की तकलीफ तो उसको होगी जिसके वो आंखें लगाई जाएंगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। कैसे समझाए कोई किसी को। मैं शराबबंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए निकला, मैंने अभियान चलाया, एक गांव में जाकर के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे बैठे, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, दूसरे में शराब,
फिर एक कीड़ा लेकर के उसको पानी के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें तैरता रहा। फिर मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे तुम लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। हमारे यहाँ सब ज्ञानी, किसको कोई क्या समझाए भाई साहब? पिछले दिनों एक सज्जन ने मुझे ज्ञान दिया। अरुण जी भाई साहब इधर देखो, मैं सही बात बता रहा हूँ। एक सज्जन बोले मुझे ज्ञान दिया, मुझे, जबकि मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है। बोला बुद्धि प्रकाश जी, किसका रहा है किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे विस्की रह जाएगी। उनका वारे तेरा क्या? हाँ, वो एक सज्जन तो बोले भाई साहब मैं तो इसको भगवान का कर्म मान करके ग्रहण करता हूं। मैंने कहा कैसे? तो उसने अपना डोज बनाने के लिए मुझे एक श्लोक सुनाया। बोला शिव सुत वाहन तासु रिपु असवार, यही के सिर पर चढ़त है माँ की या मनोहर। और मैंने कहा हिंदी में सुना यार। बोले हिंदी में ही है, अर्थ सुनोगे सब लोग रोमांचित हो जाओगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, कभी इधर वाले अच्छा सुनते हैं, कभी उधर वाला अच्छा सुनता है। अगर सब मिलकर के एक साथ अच्छा सुनोगे तो कभी समझ को त्योहार बना के जाने की जिम्मेदारी हम कभी लोग लेते हैं। एक बार जोरदार ताली से बजाओगे, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। तो शिव सुत वाहन तासु रिपु असवार, यही के सिर पर चढ़त है माँ की या मनोहर। अब अर्थ सुनना, मजा लेना। शिव सुत यानी शिव जी के पुत्र गणेश जी महाराज। शिव सुत वाहन, गणेश जी का वाहन कौन? शिव सुत वाहन तासु रिपु, रिपु कहते हैं शत्रु को। चूहे का शत्रु कौन? बिल्ली। जोर से बोला। शिव सुत वाहन तासु रिपु, और तासु रिपु बिल्ली का शत्रु कौन? कुत्ता। और तासु रिपु असवार, कुत्ते के असवार कौन? भैरू जी महाराज। बोले यही के सिर पर चढ़त है माँ की या मनोहर। तो हमारे यहाँ पे ऐसे आनंदित करने वाले लोग रहते हैं। आइए आप सभी प्रकार के रसों को सुनते जा रहे हैं। मैं देशभक्ति के ज्वार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देने का सामर्थ्य रखने वाले एक यशस्वी कवि को इस मुकाम पर बुलाना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश पुलिस की बात करके गए, और वो मध्य प्रदेश की सरकार में बड़े पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस की बात करके गए, ईमानदार पुलिस की बात करके गए। हालांकि ये भी एक हास्यरस की बात थी, जिसको ऐसे भी कहा जा सकता है। पुलिस कर्मचारी, आपको बोलना है? हाँ। अरे प्लीज भैया, तुझे क्या बोलना है? क्या नाम है आपका भाई? रूप सिंह जी, बहुत धन्यवाद, आप पधारे। मैं पूरे नगर सभा की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता, प्लीज आप बैठे। अच्छा लगता है। हाँ, कभी जहाँ जाते हैं वहाँ कभी पैदा कर देते हैं। बिराजो बना बिराजो। अरे सम्मान से बिठाओ दरबार को। हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है, इनके उदर में जो पदार्थ गया हुआ है वो उत्पात मचा रहा है। हाँ, उसमें क्या बात है। हमारे सम्मानित श्रोताओं में, मैं देखो हर तरह के श्रोताओं से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कभी समय में जिला कलेक्टर भी मौजूद रहते हैं, कभी समय में मिनिस्टर प्रधानमंत्री तक मौजूद रहते हैं, कभी समय में मूंगफली बेचने वाले भी मौजूद रहते हैं। लेकिन हमारे लिए सारे कवियों की जो आत्मा है एक श्रोता की आत्मा के रूप में होती है। इसलिए कवि सम्मेलन में कवियों का जो स्नेह होता है हर श्रोता के साथ होता है। देखो श्रोता आ ही रहे हैं अभी तक। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ पर आए हैं और बड़े पुलिस अधिकारी हैं, ये एक सामान्य परिचय हो सकता है, और उससे बड़े वो व्यक्ति हैं, उससे बड़े वो कवि हैं। मदन मोहन समर जी के नाम से हम उनको जानते हैं। दोस्तों, टीवी के पर्दे पर दिखने के लिए जो कविताएं नहीं लिखते, अखबारों में छपने के लिए जो कविताएं नहीं लिखते, उस कवि का नाम मदन मोहन जी समर होता है। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं देशभक्त श्रोताओं के बीच कि लिखा नहीं है जिसने रिसालों के वास्ते, पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए जो नहीं लिखते, लिखा नहीं है जिसने रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सके जो सवालों के वास्ते, पर जब भी सियाह रात वतन में सिर उठाएगी उनकी तलाश होगी उजालों के वास्ते। जोरदार तालियों से निमंत्रण दें, आ रहे हैं कई बार मदन मोहन समर। इनसे प्रेरणा लेकर के मैंने भी एक बार कविता लिखी और माइक पर जाकर के बोला, मेरा कविता सुना रहा हूं, कविता का शीर्षक है जागते रहो। तो श्रोता बोले वंस मोर,
और मैंने कहा तो शुरू ही नहीं की। बोला नहीं आप तो बोलो। मैंने कहा कविता का शीर्षक है जागते रहो। बार बार बोला जागते रहो जागते रहो। तो मैंने सोचा यार कोई मामला गड़बड़ है। मैंने एक लड़के से बोला यार भाई ये बार बार तुम जागते रहो पे वंस मोर क्यों कर रहे हो? बोला साहब आज हमारा चौकीदार छुट्टी पर है। कितनी सारी बातें सुनाई इन्होंने। नारी पे बता के गए, नारी सुनीता विलियम, नारी कल्पना चावला, बहुत अच्छी बात है। फिर पूछ रहे थे नारी डरती है क्या? मेरी गारंटी है किसी भी घर में नहीं डरती है। हाँ नहीं डरती है। और नारी नारी के लिए इतनी बातें कह रहे। अब देखो पुरुषों के लिए तो मैं ही जन्मा हूं। हाँ आप लड़की को लड़के को दोनों में अंतर बहुत है भाई। लड़की 300 रुपए का सैंडल भी खरीद के लाएगी ना तो पूरे घर परिवार वालों को और मोहल्ले वालों को बताएगी देखो शॉपिंग करके आई हूं। और लड़का बेचारा 1000 रुपए की दारू भी पी के आएगा तो चुपचाप जाके सो जाएगा, किसी को नहीं। पुरुषों की महानता में क्या कम है साहब? पुरुषों की महानता अद्भुत है, बड़ी अद्भुत महानता है। देखो मैं दावे के साथ कहता हूं संसार में ज्यादातर महिलाएं, अगर मेरी बात सच्ची लगे तो ठाकों का अंबार और तालियों का ज्वार उठाना, ज्यादातर महिलाएं अपने पति की बहन को प्रेम से नहीं देखती, जबकि सारे पति वही तालियां बजा रहे जो देखते हैं। हमारा उनका क्या मुकाबला साहब? पुरुष बहुत दयालु होता है, बहुत दयालु। स्त्री जीवन में प्रेम करती है एक से। पुरुष के तो हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, सब में एक एक फंसी रहती है। हाँ इतना दयालु स्वभाव पुरुष का। आप देखो यहाँ बस में बैठो आप और पास वाली सीट खाली हो, उस पर कोई सुंदर सी लड़की आकर के बैठ जाए तो थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लगे। हालांकि ऐसे मौके पर किसी को नींद आती नहीं है, आने लगे और आपका सिर उसके कंधे पर चला जाए तो आपको झिड़क देगी, सीधे बैठो, डांट भी सकती है, उठ करके सीट भी चेंज कर सकती है, हैं? अब इसी सीन को आप उल्टा कर दो, उसका सिर अगर आपके कंधे पर आ जाए तो आपको चित्तौड़ उतरना होगा तो 1.5 अजमेर चले जाओगे आप, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोक सरोकार में जिस कवि की भूमिका में खड़ा हुआ हूं, उसके पहले मदन मोहन जी समर साहब ने जिस तहजीब के साथ कविता पढ़ी है, इस तरह की कविताएं पढ़ने वाले अब देश में लोग बहुत कम बचे दोस्तों, क्योंकि खेलने जब से लगे हैं हाथ में कुछ मस्खरों के, खेलने जब से लगे हैं हाथ में कुछ मस्खरों के, आदमी से बदलकर हम झुनझुना भर रह गए। पर झुनझुना जब आक्रोश की भाषा पढ़ता है तो वो मदन मोहन समर हो जाता है। उनकी अनुपस्थिति में तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें बधाई दी जाए कि एक अच्छी कविता का पाठ वो यहाँ पर करते गए। अब अच्छा सुनोगे तो अच्छी कविताएं सुनाई जाएगी, वरना कवि तो टोटकेबाजी करता रहेगा। आइए मैं हास्य रस के तूफान को बुलाना चाहता हूँ, ऐसे अद्भुत को बुलाना चाहता हूँ, एक ऐसा कवि जो आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगा। अपने मेवाड़ी अंचल से चलते हैं, द्वारकाधीश काकरोली के रहने वाले और हास्य रस के अद्भुत कवि हैं। उनकी प्रस्तुति में आप दुकान मत ढूंढना, बहुत सहज प्रस्तुति करते हैं। आसपास घर में परिवार में वातावरण में जो हास्य रस बिखरा पड़ा हुआ होता है उसको उठा करके लाते हैं और मेरी गारंटी इस कवि समन को हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पंडित सुनील व्यास की लड़ाई आदमी की उदासी के खिलाफ है। हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। मैं इसलिए भी बुलाना चाहता हूं कि हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है, पर अगर कोई इंसान होके नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो सुनील व्यास को सुनते समय अपने आसपास देखना किसी में प्रोसीजर स्टार्ट तो नहीं हो गया है। मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं दोस्तों कि कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, डरने डराने की जरूरत नहीं है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया अगर आपने, फिर अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। जोरदार ताली से बुलाइए पंडित सुनील व्यास। सृष्टि में सारा खेल दृष्टि का है। मंदोदरी ने कहा रावण से,
तुम सीता का अपहरण कर लाए, वो तुम्हारी बनने को तैयार नहीं है। तुम इतने बड़े मायावी हो तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते, जिससे वो स्वयं तुम्हारी हो जाए। तो रावण ने कहा, मैं बेशक बड़ा मायावी हूं, अरे मैं राम का रूप धर तो सकता हूं, पर मैं जब जब भी राम का रूप धारण करता हूं, हर पराई औरत मुझे माँ और बहन नजर आने लगती है। पवार जी के साथ मुंबई महानगर में कविता पढ़ रहा था गांव पे, मंच से जैसे ही नीचे उतरा तो 5-7 आदमी मिलने आए। बोला, साहब हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। मैंने पूछा, आपका गांव? बोला, वो तो मालूम नहीं, पर हमारे दादाजी कहा करते थे कि उनके दादाजी गांव में रहा करते थे। और मैंने कहा, तो समयांतराल का खेल हो गया। कुछ लोग अड़ गए, वो छाती पे चढ़ गए, बोला हम भी आपके गांव चलेंगे। मैंने कहा चलो। जैसे ही गांव आए, गाड़ी से नीचे उतरते ही एक ने गांव की मिट्टी को प्रणाम किया, दूसरे ने माथे पे लगाया, तीसरे ने हाथ में लेके सूंघा। बोला, गांव की मिट्टी की क्या खुशबू है। मैंने कहा, हुजूर आपके विचार तो बहुत सोबर है, पर आपके हाथ में मिट्टी नहीं गोबर है। जब इतना दूर हो गया हो हमारे परिवेश से दूसरे परिवेश के बीच का माहौल, उस दौर में विसंगतियों के अलावा बचता भी क्या है, वहां से हाथ सरस उठाकर के पंडित सुनील व्यास ने आपके चेहरे पर मुस्कान का जो अनुष्ठान किया है, एक बार जोरदार तालियां पंडित सुनील व्यास की। संस्कारों की बात करके गए, माता पिता की बात करके गए, आप बहुत हंस चुके हो। मैं जिस कवि की पैरवी में, अगवानी में यहाँ पर खड़ा हूं, मैं उनको बुलाने के पहले मैं चाहता हूं कि जिनको ये आने जाने का अनुक्रम है, इसको मिटा दें, आप शीघ्रता से निकले, क्योंकि कविता, गीत और गजल की स्थिति तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह होती है। उसमें अगर आप कंकर भी मारो तो लहरों का क्रम छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आप लोग तो ज्वार बाटे ला रहे हो यार, इन विसंगतियों से हमें बचना है। माता पिता पर ले जाकर जहां बात छोड़ी है, मैं उस कवि की अगवानी में यहाँ पर कहना चाहता हूं, जिन्होंने माता और पिता जैसे विषय पर सैकड़ों मुक्तक लिखे हुए हैं। वो चाहे तो आज उनका मन करे जैसा सुनाए, पर मैं उनकी अगवानी में ये बात जरूर कहूंगा दोस्तों, कि कवि की तुलना करना किसी से कतई संभव नहीं है। कवि की तुलना करना किसी से संभव नहीं है। दशरथ ने राम को घर से निकाला, और तुलसी जो कवि हुए, उन्होंने राम को घर घर में स्थापित कर दिया। यह है कवि और परमपिता परमात्मा के पिता के बीच का अंतर। राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, फिर जलाना पड़ता है। और पिछले साल तो दशहरे पर एक शहर में रावण ने जलने से इनकार कर दिया। बोला, मुझे वो आदमी आग लगाए जिसने जिंदगी में पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखा। अगर देखा होगा और मुझे आग लगाएगा तो उसका सिर टूटकर यही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब संकट पैदा हो गया, रावण के आग खोल लगा। मुख्य अतिथि थे एक नेताजी, उनसे कहा आप लगाओ। बोले, मेरे तो चिकनगुनिया हो रहा है। और आदमी बहुत ऊंची चीज है, होशियार आदमी भीड़ में गया और जन्म से अंधे आदमी को पकड़ के लाया और उससे रावण के पड़ीता लगवाया। बोला, बेटा इसने जिंदगी में पराई तो क्या, खुद की औरत को भी अच्छी बुरी किसी नजर से देखा। तो मैं कह रहा था कि राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, फिर जलाना पड़ता है, पर तुलसी जो कवि हुए, उन्होंने रावण को ऐसा मारा कि आज तक कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण रखने को तैयार नहीं है। यह है कवि की विलक्षणता, जिनको जीने वाले तपस्वियों को आप लोग यहाँ पर सुन रहे हो। फरीदाबाद के रहने वाले हैं आदरणीय दिनेश जी रघुवंशी, जो नियमित रूप से एक अखबार में उनका मुक्तक छपता है। 6000 से ज्यादा मुक्तक वो आज तक लिख चुके हैं। और मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, माता और पिता पर जो श्रेष्ठ उन्होंने लिखा, उनमें से कुछ मुक्तक यहाँ पर जरूर पढ़े। वो बड़े गीतकार हैं, बड़े शायर हैं, बड़े गजलकार हैं। जैसा उनका मन करे, आप एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी को अभिनंदन दें। आदरणीय दिनेश, खुदा के सिंहासन के नीचे खजाने हैं और उन खजानों की चाबियां इन शायरों की जुबानें हैं। माता पिता का बहुत सम्मान है धरती पर, तो इसलिए कुंवारों जल्दी से शादी करो और माता पिता बनो। राजगोपाल जी के दो दोहे याद आते हैं। अब अच्छा सुनोगे तो आपका सौभाग्य है। माँ के आंचल के समक्ष क्या पैसा क्या नाम, पांव छुए और हो गए तीरथ चारों धाम। और माँ भी क्या माँ जब तक बाप नहीं हो। हाँ, बाप होता है जो माँ को माँ होने का अवसर देता है। हाँ,
बाप क्या आसमान से गिरा है? बाप बाप होता है। शब्दावली पर मत जाना, भाव पर जाना। राजगोपाल जी कहते हैं कि इनकी बाहों में बसे स्वर्ग सरीखा गांव। क्या है जो पिता की बाहों में नहीं है? उस बच्चे को पूछो जो पूरी निश्चिंतता के साथ अपने पिता की गोद में जीवन के हजारों सपने, कितनी भी गलतियां करके भी जीवन का सुख भोग लेता है, कि इनकी बाहों में बसे स्वर्ग सरीखा गांव। बाबूजी एक पेड़ है तो अम्मा उसकी छांव। ये जो कवि सम्मेलन आप सुन रहे हो ना, केवल हंसी ठट्टा कवि सम्मेलन नहीं होता है। कविता पीड़ा पंत प्रसाद निराला की है। कविता मीरा ने पीयूष हाला की है। कविता है खेतों में लहलहाती फसल। कविता है श्रमिकों का पसीना असल। कविता नन्हे शिशु की दुधली भाषा है। कविता आशा है, कविता निराशा है। कविता माता यशोमती की लोरी है। कविता कान्हा ने की वो परजोरी है। कविता समाधान है, कविता समस्या है, और कविता इन कवियों की कठिन तपस्या है। जिन तपस्वियों को आज की रात आप लोग सुन रहे हो, मैं इस कवि सम्मेलन के तेवर को आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार की कवित्री को सुनवाना चाहता हूं। हाँ देखो, कई बुजुर्ग मुंडिया भी हिल गई। बोला अब सुंदरकांड शुरू होगा। हालांकि बुझी हुई वीडियो को आग कोई नहीं लगाता, पर हवाएं आवारा किस्म की चलती है तो पुरानी वीडियो भी, पुराने कैलेंडर भी फड़फड़ाने लगते। तो मैं प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार को अपने गीतों में, गजलों में लेकर के चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कवियत्री अना दहलवी, जिन्होंने मां वीणा पाणी की वंदना से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया, मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूं आज के इस वातावरण में दोस्तों, कि गंध वह मादक मधुर वह स्वाद है जाने कहां, फूल फल सब बाग में अब तो कसेले रह गए, देवता बैकुंठ में है, ईश है ब्रह्मांड में, बस धरा पर आदमी केवल विशेले रह गए। विशेले वातावरण में प्रेम के अमृत तत्वों को सजो करके अपनी कविताओं में आपके बीच लाने वाली कवित्री अना दहलवी को मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली से बुलाएं। आ रही आदरणीय अना दहलवी। वंस मोर, ये पैदा हुई थी जब भी मोहल्ले में ऐसी आवाजें आई थी। उनके माता पिता ने नोटिस ले लिया, तुम काहे को गंभीर हो रहे हो। लेकिन ये बात जरूर सच है कि जिस मुकाम पर मैंने अना दहलवी जी को बुलाया था वो बहुत कठिन था और बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति पूरी की है। न केवल पूरी की है, बाकायदा सफलता पूर्वक पूरी करते हुए आपके दिल में आनंद की बात छोड़ के गए हैं। यार ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान मेरे हाथ में पकड़ा है, जिसको इस वक्त बांचना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रामलाल जी की पत्नी वहां गेट पर उनका इंतजार कर रही है, और नीचे लिखा हुआ वो 10 मिनट ही इंतजार करेगी। लेकिन देखो, मुझसे फरमाइश मत क्या करो, बहुत बुरा लगता है कोई मर्द दूसरे मर्द से फरमाइश करता है। कवि सम्मेलन की अपने एक तहजीब है, आइए मैं उसी से आपको एक बार फिर मुखातिब कराना चाहता हूँ। हास्य रस के समंदर में आपको ले जाना चाहता हूँ। हंसते हंसाते हुए, खिलखिलाते हुए कैसे जीवन की विसंगतियों को भूल जाना चाहिए। ये जो पड़े हुए थोड़ा हिला के देखो, है कि नहीं है? चले गए क्या? तो यार कविता को सही तहजीब से सुनो। सीधे बैठो, सीधे सीधे प्लीज, उनको सीधे बैठो। अच्छा नहीं लगता, आप घर जाके सो जाओ। क्या यार, ऐसे तो 7वें 8वें महीने में औरतें बैठती है। मैं हास्य रस के कवि को इसलिए बुलाना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग आधी रात को घर बार छोड़कर यहाँ आए हो तो रोने धोने तो आए नहीं हो, पहले ही कितना बड़ा त्याग और बलिदान करके आए हो। आपके चेहरे पर मुस्कान का अनुष्ठान करने के लिए हमारे पास हरियाणा का एक बंदा यहाँ पर मौजूद है। हाल मुकाम में दिल्ली रहते हैं, क्योंकि हरियाणा में शराब बंद हो गई तो फिर कहाँ जाते हैं। कुछ समय पहले तीर्थ यात्रा पर गया था, बैंकॉक। अच्छा, वहां की देवियों के कुछ भक्त बैठे हैं यहाँ। मुझे तो यार उन देवी नहीं ले गए, ऐसे ही समारोह चल रहा था, आगे
आगे आगे एक सज्जन बैठे हुए थे, हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे? बोले मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर? मैंने कहा भाई साहब आप ताली भी नहीं बजा रहे? बोले मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, ठहाका लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई। फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा क्योंकि वो बड़े आदमी थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा हो जाए कि हंसने और तालियां बजाने के लिए आपको किराए के आदमी रखने पड़ जाए। अरे ये तो परमात्मा का दिया हुआ वरदान है जो आपके हिस्से में आया है, जिसने आपको संसार के दूसरे जीवों से भिन्न बनाया है। जरा जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से निमंत्रण दें, आ रहे हैं कई बार अरुण जैमिनी। बहुत अद्भुत ये रहे आदरणीय अरुण जैमिनी जी, जिन्होंने हास्य रस की कविताएं सुनाई आपको। वो चाहते तो आपको बहुत सारे चुटकुले सुनाकर और हंसा सकते थे, पर हास्य रस की कविताओं से उन्होंने इस कवि सम्मेलन को धन्य किया। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली से इन्हें बहुत बहुत बधाई देते। कहाँ चले भाई साहब? अच्छा, मेरी शुभकामना है कि आप सफलतापूर्वक मतदान कर पाओगे। जब आप वापस आओगे तो आपके चेहरे पर घोर शांति के भाव होंगे। सुबह से लेकर शाम तक दैनिक जीवन में आप लगातार हंस नहीं सकते, लगातार रो नहीं सकते, लगातार क्रोध नहीं कर सकते। संपूर्ण संवेदनाओं के सफर का नाम मनुष्य जीवन होता है, और पूरे मनुष्य जीवन की झांकी अगर एक रात में कहीं आप देख सकते हो तो सिर्फ माता सरस्वती के दरबार में कवि सम्मेलन में देख सकते हैं। सारे संवेदनाएं ऐसे सफर करते हुए आती हैं। आइए, हमने विविध प्रकार से कवियों को सुना, बहुत अधिक भूमिकाएं अब मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, पर मैं एक बड़े गीतकार को यहाँ पर बुलाना चाहता हूं, जो आपके भीतर प्रेम के प्रति कोई भी सवाल खड़ा होता है, पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब उनकी कविताओं में, उनकी पंक्तियों में, उनके मुक्तकों में, उनके छंदों में बहते बहते आते हैं। जो हमारे बीच अलीगढ़ सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, उनके परिचय में कोई बहुत बड़ी बातें कहूं बड़ा अलग मामला हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कौन सा क्षेत्र है हिंदी की कवि सम्मेलन का या कविताओं का जहां पर डॉक्टर विष्णु सक्सेना को नहीं बुलाया गया हो या नहीं सुना गया हो। आज की तारीख में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर श्रृंगार रस के सबसे बड़े गीतकार का अगर कोई नाम होता है तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना होता है। और दोस्तों, मैं इन पंक्तियों के साथ वो जो कवित्री जितनी भी बातें कह रही थी उन सबका सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें बुलाना चाहता हूं। ये अपना ही मधुबंत कलेजा था, ये अपना ही मधुबंत कलेजा था, जो कुटिया में भी सत्य सहेजा था। अरे प्यासे मरुधर में जो तुम्हें मिला होगा वो मेघदूत हमने ही भेजा था। जोरदार ताली से बुलाएं, आ रहे हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ से हो तो कि मोहब्बत के गीत कहने वाले लोग जब तक धरती पर हैं, धरती के किसी भी हिस्से में आतंकवाद कुछ भी नहीं कर सकता। संसार की हर समस्या का इलाज अपने गीतों में लेकर घूमने वाले डॉक्टर विष्णु सक्सेना के लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनको बहुत बहुत बधाई दे। दोस्तों, मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं, हाँ, मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो आपकी मिट्टी की खुशबू को देश ही नहीं देश की सीमाओं के पार जहां जहां हिंदी भाषा बोलने सुनने वाले लोग रहते हैं, बहुत लाड प्यार दुलार और सम्मान के साथ वहां पहुंचाते हैं। जिनके नाम में विसंगति पड़ी हुई है, जिनका नाम है शांति तूफान। शांति है तो तूफान कैसे, तूफान है तो शांति कैसे? वो ऐसे क्योंकि विसंगतियों से ठहाकों को जन्म देने वाले कवि आदरणीय शांति तूफान अपना एक विशिष्ट नजरिया रखते हैं कविता के कहन के प्रति। वो व्यंजनाओं के सरोकारों के कवि हैं। दोस्तों, व्यंग्य करना एक, व्यंग्य लिखना एक साधना है, पर व्यंग्य को सहन करना उससे भी बड़ी साधना है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे सुनते हैं उनको, पर इतना जरूर जानता हूं कि निम्बाहेड़ा को मैं जब जानने लगा तो मैं शांति तूफान की वजह से जानने लगा। और दोस्तों, शांति तूफान केवल हास्य व्यंग्यकार नहीं है, वो गीत भी कह सकते हैं, गजल भी कह सकते हैं। शांति तूफान तो वो है कवि हैं जिनके लिखे हुए से कई प्रेरणाएं धरती पर घूम रही हैं। हाँ, और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, व्यंग्य के
सरोकारों को लेकर के हमारे देश में कई बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए। हरिशंकर जी परसाई हुए, शरद जी जोशी हुए, विनोद भट्ट हुए, गुजराती में हमारे ज्योतिंद्र हुए। इतने बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए। हरिशंकर जी परसाई कहीं लिखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने उन्हें खून दिया, वो आजादी पता नहीं किसको देंगे। ये जो व्यंजना का शिल्प होता है, शरद जी जोशी कई व्यंजना, हमारे यहाँ एक नवभारत टाइम्स अखबार आया करता था, उसके पीछे प्रतिदिन उनका एक कॉलम छपता था, उसका नाम ही प्रतिदिन था, टिकट साइज का उनको फोटो छपता था। शरद जी जोशी बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए, छोटे छोटे जुमलों में व्यंजनाएं करते थे। कहीं लिखते हैं शरद जोशी कि हमारी सरकार समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना चाहती है, पर कदम इतने ठोस है कि उठते ही नहीं। व्यंजना के शिल्प के रचनाकार का नाम हमारे बीच जो मौजूद है, उस तेवर के कवि का नाम शांति तूफान होता है। मैं चाहता हूं फिजाओं में लहराती हुई तालियों की गड़गड़ाहट से बाहर से आए हुए कवियों को बताएं कि निम्बाड़ अपनी मिट्टी के लाडले से कितनी मोहब्बत करता है। शांति तूफान, जिनको मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की कौम से, जिनको मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की कौम से, जिनका व्यक्तित्व बड़ा है इस सारे व्योम से, जिनका व्यक्तित्व बड़ा है इस सारे व्योम से, कोई आश्चर्य नहीं कि अगर मैं ये कह दूं, देश में कोई कवि बड़ा नहीं है आज डॉक्टर हरिओम से। तालियों के ज्वार का नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। अगर मैं कुछ कह दूं मैं आपके बारे में, एक दो बातें तो मैं कहना ही चाहूंगा। डॉक्टर हरिओम पवार इतने बड़े कवि हैं, ये केवल कविताएं सुनाते हैं या कविता सुनाने के लिए बुलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में इसलिए बड़े दोस्तों, ये वो कवि है जिन्होंने शादी नहीं की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार माना। ये है व्यक्तित्व की विराटता। इसलिए मैंने कहा आकाश भी छोटा पड़ता है इनके व्यक्तित्व के सामने। दोस्तों, ये वो कवि है जो गरीब अपने जो पैसे कमाते हैं, इनको तो कहाँ खर्च करने हैं, इनके खर्च करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये उन पैसों से गरीब बच्चों को गोद लेते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं इनसे कि एक साल के लिए मुझे ही ले लो। ये मेरा अब की बार इन्होंने इस साल नोटिस लिया कि बोला अब लेता हूं तेरे को। लेकिन दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट की दुनिया को या खेल की दुनिया को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, जिस तरह फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, जिस प्रकार गायकों की दुनिया को गर्व है कि उनके पास लता जी है, उसी प्रकार हिंदी कवि सम्मेलन को गर्व है कि हमारे पास डॉक्टर हरिओम पवार है। तो मैं चाहता हूं अभी तक वो दूर तक गमले रखे हुए हैं, वो भी जोरदार तालियां बजाकर एहसास कराएं कि डॉक्टर हरिओम पवार माइक पर आए और तालियों का तूफान उठाए। डॉक्टर हरिओम पवार।